Hello everyone, welcome to our channel Prepare with Us and myself Riton Das and I'm going to teach you mathematics. Okay, और आज हम क्लास 11 का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले हम क्लास 11 का सिलेबस देख लेते हैं. ठीक है, क्लास 11 में टोटल 16 चैप्टर्स है. आप देख सकते हैं क्या क्या है. इनमें से कुछ टॉपिक्स तो आपने क्लास 10 में ही पढ़ा है. ठीक है, तो क्लास 11 बहुत ईजी है लेकिन आपको अच्छी तरह से पढ़ना है क्योंकि ये 2 साल आपके लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, और एन बुक को अच्छी तरह से करना है. उसके साथ आपको आर डी शर्मा टुगेदर विद को भी देखना है. और JEE मेंस एंड एडवांस के लिए क्या क्या बुक चाहिए होगा वो जब हम एंट्रेंस का क्लास स्टार्ट करेंगे तो आपको बता देंगे. ठीक है, और आज हम चैप्टर 8 दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम से अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 8 दैट इज बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, और बाइनोमियल थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं वो पहले देख लेते हैं. जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया. ठीक है, उसका तो फॉर्मूला हमें पता है. हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अगर x प्लस वाई होल क्यूब भी हुआ तो भी हम लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy स्क्वायर. समझ में आया? अगर x प्लस वाई होल टू द पावर 4 भी हुआ तो भी हम उसको तोड़ के लिख सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर फिर से और एक स्क्वायर. क्लियर? लेकिन अगर ऐसा कुछ रह गया तब हम क्या करेंगे? तब हमारे यूज में आता है बाइनोमियल थ्योरम. ठीक है, उसका फॉर्मूला जो है वो हमारा यूज में आता है. तो पहले हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है. ठीक है, और फॉर्मूला देखने के बाद हम उससे कोई मैथ्स नहीं करेंगे. हम पहले फॉर्मूला में यूज होने वाली चीजें क्या क्या है उन सब के बारे में पहले जान लेंगे. क्लियर? तो x प्लस वाई होल टू द पावर n. ठीक है, क्या होता है nc0 x टू द पावर n. क्लियर? प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू y प्लस nc2 इंटू x टू द पावर n माइनस 2 इंटू y स्क्वायर. क्लियर? प्लस डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा कब तक? ncn y टू द पावर n तक. क्लियर? फॉर्मूला में देखिए पहले x टू द पावर n से स्टार्ट हुआ, उसके बाद x का पावर एक एक करके घट रहा है. मतलब यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे x टू द पावर कितना होगा? 3 - 1 दैट इज 2. यहाँ पे कितना होगा? 3 - 2 दैट इज 1. क्लियर? और y सेकंड टर्म से हमारा इंट्रोड्यूस होता जा रहा है. मतलब पहले टर्म में y नहीं है, सेकंड में y है, उसके बाद y का पावर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. लास्ट में कितना आ रहा है? y टू द पावर n. क्लियर? इसको अच्छा इसके जरिए हम x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी देख लेंगे. ठीक है, कि कैसे आता है x स्क्वायर प्लस 2x² प्लस वाई स्क्वायर. लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि फॉर्मूला में जो ये सब है nc0 nc1 ये सब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, पहले हम वो सीख लेते हैं. और आप ये फॉर्मूला अभी उठा भी सकते हैं या तो मैं फिर से इसको बाद में लिखूंगा. क्लियर? तो पहले ये चीज जान लीजिए कि NCR का मतलब क्या होता है. NCR होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. क्लियर? अभी फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल 5, हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं. क्लियर? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे घटता जाएगा. लास्ट में फैक्टोरियल 0. और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. मतलब ये नहीं लिखने से भी चलेगा. क्लियर? तो मुझे कोई ये बता दीजिए 5 के जगह पे मैं 3 लिख देता हूं. और फिर से एक बार बोल देता हूं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं या तो ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल का सिंबल. अभी फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 3 मतलब
3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 0 नहीं लिखने से भी चलता है क्योंकि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। क्लियर। अच्छा फैक्टोरियल 7 का वैल्यू कितना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये 11 का फर्स्ट क्लास है इस सेशन का तो इसलिए हम एकदम इजी पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ठीक है बायनोमियल थ्योरम ऐसे भी ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है आप लोग थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ो तो हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 7 क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है अच्छा तो उससे कुछ और मैथ्स कर लेते हैं। मान लीजिए कोई बोला फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इसका हमें वैल्यू निकालना है हम कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी 4 4 कैंसिल हुआ 3 3 कैंसिल हुआ 2 2 कैंसिल हुआ आंसर कितना निकल के आया 5। क्लियर। लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो गया तो हम इसको सिंपल कैसे कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4। 5 बड़ा है कि 4 बड़ा है 5 बड़ा है तो हम इसको 5 इंटू यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं फैक्टोरियल 4 में क्योंकि अगर फैक्टोरियल 4 को तोड़ेंगे तो हमें ये मिल जाएगा फिर से। तो हमने 5 इंटू कहाँ पे छोड़ दिया फैक्टोरियल 4 में क्यों छोड़ा ताकि नीचे भी हमारा फैक्टोरियल 4 है ताकि उसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाए। तो आंसर क्या निकल के आया 5। आंसर क्या निकल के आया 5। क्लियर। और एक देख लेते अच्छा ये वाला फॉर्मूला में हम आ रहे 5 मिनट में आ रहे पहले वो चीजें सीख लेते हैं। ठीक है आप लोग उठा लीजिए इन सबको। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5। बोलिए कैसे होगा फैक्टोरियल 7 को क्या लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू कहां पे छोड़ देंगे इसको 5 में क्योंकि नीचे पहले से फैक्टोरियल 5 पे कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर क्या निकल के आया 42। क्लियर इतना तक समझ में आया। चलिए उठा लीजिए आप लोग इन सबको। इस वाले फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बोला 5c5 का वैल्यू निकालना है 5c5 छोड़िए हम उन सब में बाद में आएंगे 5c3 का वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे n कितना है 5 है r कितना है 3 है तो n के जगह पे कितना आएगा फैक्टोरियल 5 r के जगह पे क्या आएगा नीचे कितना है 3 फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस r n के जगह पे कितना होगा 5 5 माइनस 3 कितना होगा 2। क्लियर। अभी देखिए 5 बड़ा है कि 3 2 बड़ा है 5 बड़ा है तो फैक्टोरियल 5 को कहां पे छोड़ देंगे हम 3 तक तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 3 3 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल 3 5 इंटू 4 बाई फैक्टोरियल 2 तब फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1 2 से काट दिया 2 कितना है आंसर 10। क्लियर। आप लोग इसको उठाइए और मैं इस क्वेश्चन को कुछ देर के लिए रख रहा हूं क्योंकि मैं इस वाले क्वेश्चन को और भी इजी तरीके से जल्दी जल्दी आंसर निकालने का कोशिश करूंगा। ठीक है ताकि ये सब आपको करना ना पड़े आप देख के आंसर बोल दो कि हाँ इतना है। क्लियर। चलिए हम और एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए 7c4। ठीक है तो 7c4 कैसे होगा ऊपर कितना आएगा फैक्टोरियल 7 नीचे कितना आएगा फैक्टोरियल 4 इनटू क्या होगा n माइनस r मतलब 7 माइनस 4 7 माइनस 4 कितना होता है 3 होता है तो फैक्टोरियल 7 मतलब क्या हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और नीचे क्या रह गया फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 4 4 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 3 2 जा 2 2 कैंसिल आंसर कितना निकल के आया 45।
क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हम कुछ चीजें याद रख देते हैं। इसको ये कर देते हैं, इसे रहने देते हैं, इसको हम फिर से शॉर्ट बना रहे हैं। NC0, NC0 मतलब फैक्टोरियल 1n बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, n माइनस 0 कितना होता है? n होता है, n कैंसिल, ऊपर कितना होगा 1, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो आपका आंसर कितना है 1। ठीक है, तो आपको ये वाला चीज याद रखना है, NC0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। मतलब किसी दिन आपको किसी ने पूछा कि 7C0, तो आप क्या बोलोगे आंसर 1 है। सर 9C0 1 है, 10C0 1 है। ठीक है, नेक्स्ट NC1, NC1 कैसे निकलता है? सेम फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। ठीक है, और आप मेरे वाले वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने ये वाला मैथ्स करके रखा है, इसको मैं फिर से इजी वे से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप लोगों का ये बेसिक है, तो आप पहले इसको सीखिए, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल n मतलब क्या होता है? हम इसको घटाते जाते हैं, जैसे 7 होता है 7 into 6, एक एक करके घटता है, तो n था कितना कम होगा? n था कितना कम होगा? n माइनस 1, 1 कम होगा, इसको n माइनस 1 में छोड़ दिए। फैक्टोरियल 1 मतलब 1, नीचे पहले से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, आंसर क्या निकल के आया n। तो ये वाला चीज याद करने वाला हो गया। NC0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, NC1 का वैल्यू कितना होता है n होता है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट में चलते हैं, NCn भी देख लेते हैं। ठीक है, NCn फैक्टोरियल n, ये हो गया n बाय r, r कितना है यहाँ पे n है, इंटू फैक्टोरियल n माइनस n कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे n माइनस n क्या होता है 0, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 बाई 1 कितना हो गया 1। क्लियर है? तो कोई आप लोगों को पूछा 7C7, आप लोग आंसर क्या बोलोगे 1 है। क्लियर? 7C0 आंसर कितना है 1 है। 7C1 आंसर कितना है 7। कहां से मिला? NC1 मतलब n, NC0 मतलब 7C0 मतलब 1, NCn मतलब 1, 7C7 मतलब 1। क्लियर? इतना तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, आप लोग इसको उठा लीजिए। मुझे और एक चीज बताइए कि मैंने तो आप लोगों को सिखा के रखा हूँ कि 7C2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी आप लोग एक चीज देखिए कि हम तो इस फॉर्मूला से इसको निकाल सकते हैं, या तो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 7C2 नीचे कितना है 2 है, 2 से कितना नीचे हम जा सकते हैं? 0 पे नहीं जाना है, 2 से कहां तक जा सकते हैं 1 तक, 2 into 1 कितना लिखा 2, तो ऊपर भी कितना लिखेंगे 2, कहां जाएंगे उससे नीचे 7C6, आंसर निकल के आ गया 21। आपको मैथ्स करने का जरूरत नहीं है और फॉर्मूला लगाने का ही जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोला 8C3, तो आप क्या करोगे 3 से कहां तक जाएंगे हम 1 तक, 3 into 2 into 1 कितना नंबर लिखा हमने 3 नंबर, तो 8 से भी कितना नंबर लिखेंगे 3 नंबर, कौन से साइड में उसके नीचे, तो 8 into 7 into 6 2 3 3 3 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना निकल के आया 56। क्लियर? कोई अगर बोल दे 7C1, तो हम इसका तो मैथ्स करेंगे नहीं, हमने तो पहले ही निकाल के रखा है कि NC1 का वैल्यू कितना होता है n होता है, मतलब 7C1 का वैल्यू भी कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर आपने तो ये वाला निकाल लिया 7C2 था, नीचे 2 था, 2 into 1 दो नंबर लिखना पड़ रहा है। अगर कभी ये चीज ये होता 7C5, तो आप क्या इसको ऐसे लिखते 7 into, क्योंकि यहाँ से तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 हो रहा है, तो हम ऊपर पे 5 नंबर लिखते 5 into 4 into 3। क्लियर? बहुत बड़ा हो गया था, मैं बोलता नहीं, उसके लिए हम और एक फॉर्मूला याद रखेंगे। ठीक है, कैसे?
आप इसको नोट कर लीजिए। if NCA और NCA इक्वल्स टू NCB, कब? if A प्लस B इक्वल्स टू N। देखिए अगर इन दोनों का सम इसके बराबर आया, मतलब इसका और इसका रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। क्लियर? मतलब हम बोल सकते हैं कि 7C2 और 7C5 दोनों का रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। क्यों होगा? 2 + 5 कितना आ जाता है? 7। तो अगर हमें कोई बोला कि आप 7C5 निकालो, क्या बोला कि 7C5 निकालो, तो हम मनी वन में क्या निकालेंगे? 7C2। क्या निकालेंगे? 7C2। 7C आपको मैं वेरीफाई करके दी, 7C2 का तो आंसर हमने निकाल के रखा था, कितना आया था? 21। मैं यहां से आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूं। तो अगर उसका भी निकालेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 3 पे नहीं जाएंगे, कहां तक जाएंगे? 5 नंबर। हाँ, और नीचे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 2 जा 6, 6 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 3 7 जा, ये कितना आया? 21। क्लियर? समझ में आया? समझ में आया? तो अभी देखिए मैं बोल के रखा था कि इस वाले क्वेश्चन को आप रखिए, हम बाद में देखेंगे। अच्छा ये सब आप पहले उठा लीजिए, इस वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे। 5C3 हम तो इस तरह भी कर सकते थे फॉर्मूला लगा के, या तो नीचे 3 है, 3 × 2 × 1, 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3, 3 × 2 × 1, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो किसी के मन में ऐसा, तो आपने ये वाला क्यों सिखाया? इसको यूज कीजिए, कि आपने जो सिखाया उसको तो यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो 3 नंबर लिखना पड़ रहा है, हमारा तो 5 सेकंड तो बर्बाद हो रहा है। तो हम क्या करें? 5C3 बोला है, हम किसका वैल्यू निकालेंगे? 5C2 का, क्योंकि 5C3 का जो रिजल्ट होगा और 5C2 का भी जो रिजल्ट होगा, दोनों रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि 3 + 2 कितना बन जाता है? 5 बन जाता है। क्लियर? तो हमें बोला गया है कि 5C3 का वैल्यू निकालिए, हम मनी वन में क्या निकालेंगे? 5C2। समझ में आया? तो नीचे 2 मतलब 2 × 1, तो ऊपर 5 से कहां तक? 2 नंबर नीचे, कितना आया आंसर? 10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई आपको बोला 7C6 का वैल्यू निकालिए, तो आप थोड़ी 7C6 का वैल्यू निकालोगे, आप क्या निकालोगे? 6 के साथ कितना प्लस करने से 7 होता है? 1। आप मनी वन में निकालोगे 7C1। क्या निकालोगे? 7C1। क्या निकालोगे? 7C1। तो 7C1 का आंसर कितना हो जाता है? 7। क्लियर? ठीक है, लास्ट एक आप लोग देख लीजिए। कोई बोला आपको 10C7 का वैल्यू निकाल के दो, तो आप 10C7 निकालोगे क्या? नहीं, आप क्या निकालोगे? 10C7 को घटा दीजिए, 10C3। तो 10C3 मतलब 10 × 9 × 8 by 3 × 2 × 1, 2 से काट दिया 4, 3 से काट दिया 3, 3 4 जा 12, आंसर कितना निकल के आया? 120। क्या निकल के आया? 120। ठीक है, तो आप लोग पॉज कर लीजिए वीडियो को और इन सबको कॉपी कीजिए। तो चलिए हम फिर से फॉर्मूला को देख लेते हैं। x + y होल टू द पावर n क्या था? nc0 x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n - 1 into y प्लस nc2 x टू द पावर n - 2 into y स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ncn y टू द पावर n। ठीक है, उठा लीजिए। ये हो गया प्लस वाला, तो देख लेते हैं माइनस। तो आज हम सिर्फ उनका कुछ एक्सपांशन तोड़ेंगे। एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज होगा उसका कुछ 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे। x - y होल टू द पावर n क्या होगा? nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n - 1 into y। ठीक है, मैं तो आप लोगों को पहले ही बता के रखा हूं कि x का पावर घटता जाएगा और y का पावर बढ़ता जाएगा, प्लस nc2 x टू द पावर n - 2 into y स्क्वायर
देन आएगा माइनस आपका डॉट 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 डॉट। अभी लास्ट वाला जो होगा, हमें तो यहाँ पे पता था कि प्लस ही होगा, लेकिन जो यहाँ पे जो लास्ट आएगा वो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे जाके रुकेगा, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, माइनस वन टू द पावर एन एनसीएन बाई टू द पावर एन। क्लियर? मतलब लास्ट में अगर पावर 5 रहा तो यहाँ पे 5 आएगा, मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा लास्ट टर्म के पहले। क्लियर? तो इसको आप याद रखिए, और इन सब का जब हम जनरल फॉर्म लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारी चीजें करेंगे कि यहाँ पे टर्म्स कितना होता है, एक बाइनोमियल में पावर देख के हम बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों को तो ऐसे पता है कि जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया, उसका होता है 3 होता है, x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x प्लस वाई होल क्यूब का कितना होता है, 4 होता है, मतलब 3 रहता है तो 4 होता है, 2 रहता है तो 3 होता है। तो जैसे यहाँ पे n हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, n प्लस 1। ये सब तो इजी था। अगर किसी दिन ऐसा कुछ चीज रहा 3 रहा और यहाँ पे रहा 7, तब कितना होगा नंबर ऑफ टर्म, वो वाला चीज भी हम सीखेंगे ताकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये हेल्प करे। ठीक है, तो चलिए हम शायद आप लोगों ने सब फॉर्मूला उठा लिया, तो हम चलते हैं अभी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन है 1 माइनस ट्वाइस एक्स होल टू द पावर 5। 1 माइनस ट्वाइस एक्स होल टू द पावर 5। अब एक चीज बताइए, फॉर्मूला के पहला वाला फॉर्मूला में जाएगा कि सेकंड वाले में? श्योरली सेकंड वाले में, क्योंकि बीच में माइनस है। x कौन है, 1 है, y कितना है, ट्वाइस x। क्लियर? या तो x को a से रिप्लेस कर दीजिए, ये b है। क्लियर? तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, n का वैल्यू कितना है, 5। पहले वाला क्या होगा, 5c 0 इनटू 1 के पावर में कितना आएगा, 5। क्लियर? माइनस 5c1, इसका पावर एक कम होगा मतलब 4 होगा, कौन इंट्रोड्यूस होगा आगे, b, दैट इज ट्वाइस x। क्लियर? नेक्स्ट वाले में प्लस 5c2 1 क्यूब इनटू ट्वाइस x स्क्वायर। मैं तो आप लोगों के लिए पहले लिख रहा हूं कि अगर यहाँ पे 1 रहा तो ये वाला टर्म लिखने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 के पावर में जो भी लिखेंगे आंसर कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये पहला मैथ इसलिए मैं सब कुछ ही लिख रहा हूं। माइनस 5c3 इनटू ट्वाइस x क्यूब। क्लियर? प्लस 5c4 इनटू ट्वाइस x टू द पावर 4। ठीक है? नेक्स्ट वाला माइनस, ठीक है, प्लस था इसलिए माइनस 5c5। मैं आपको उस वाले फॉर्मूले में बताया था कि लास्ट में क्या आता है, माइनस 1 टू द पावर n। देखिए अगर यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 1 टू द पावर n सबके पहले, तो पहले वाले में देखिए पावर में कितना था, 1 था इसलिए माइनस आया। सेकंड वाले में पावर में कितना है, 2 इसलिए प्लस आया। ठीक है, यहाँ पे 3 है पावर में इसलिए माइनस आया, 4 है इसलिए प्लस, लास्ट वाले में 5 होगा पावर में इसलिए माइनस, ट्वाइस x टू द पावर 5। क्लियर? अभी देखते हैं 5c0 का आंसर याद है आप लोगों को, nc0 का वैल्यू कितना होता था, 1, तो ये 1 into 1 to the power 5 मतलब 1 ही होगा। माइनस 5c1 करने का जरूरत है फॉर्मूला लगा के वो सब करने का, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 into फैक्टोरियल 4, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कि हमने तो निकाला हुआ है nc1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है 5 into ट्वाइस x प्लस 5c2, फॉर्मूला लगाने का जरूरत है, नहीं है। क्यों नहीं है, हम तो ऐसे बताए 2 है, 2 into 1 5 into 4। क्लियर? into ट्वाइस x होल स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर बाय माइनस 5c3 निकालने का जरूरत है, नहीं है। सेम किसके तरीके से, 5c2 5 into 4 by 2 into 1। क्लियर? इनटू ये था ट्वाइस x क्यूब मतलब 2 के ऊपर भी 3 है, x के ऊपर भी 3 है, सो 8x क्यूब प्लस 5c4 निकालने का जरूरत है, नहीं है, क्योंकि 5c4 किसके बराबर होता है, 4 के साथ कितना प्लस करने से 5 हो जाएगा, 1। तो 5c4 का जो आंसर होगा 5c1 का भी क्या आंसर होगा, सेम। तो 5c1 का आंसर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, हम लोगों ने लिख के रखा है nc1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है, तो 5c1 मतलब कितना हो गया, 5। तो ये 5c4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, आप याद रखना इस वाले चीज को। ठीक है, 5c4 की जगह पे क्या लिखेंगे,
5 into twice x to the power 4 मतलब 16 x to the power 4 नेक्स्ट माइनस 5c5 ncn का वैल्यू कितना था 1 था तो 5c5 का वैल्यू 1 लिखने का जरूरत नहीं है 2 to the power 5 2 to the power 5 मतलब 2 को हम 5 बार इंटू कर रहे दैट इज 32 और साथ में आया x to the power 5 क्लियर तो कितना आ गया 1 minus 10x 2 से इसको काट दिया कितना आया 10 10 4 से कितना होता है 40 क्लियर यहाँ पे 2 से इसको काट दिया 5 to the 10 10 8 जा 80 x cube 5 16 जा कितना आता है 80 x to the power 4 minus 32 x to the power 5 ये हो गया आपका आंसर ठीक है पॉज करके इसको उठा लीजिए तो अच्छा इतना तक तो आप लोगों ने उठा लिया सबने तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैंने ये वाला लिख के रख दिया ताकि थोड़ा टाइम सेव हो तो देखिए आप लोग सेम है n का वैल्यू कितना है 5 है 5c0 into a minus 5c1 into a के पावर में अच्छा ये तो 5 था ठीक है इसके पावर में एक घटेगा कौन इंट्रोड्यूस होगा आगे सेकंड वाला पार्ट आया नेक्स्ट में देखिए a का पावर घटता जा रहा है और b का पावर बढ़ता जा रहा है ठीक है इस तरह हमने सब टर्म्स लिख दिया आप लोग खुद से लिखने का कोशिश कीजिए अगर ना हो तो इस वाले को देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्लियर अभी इसको तोड़ते हैं 5c0 का वैल्यू कितना था 1 था लिखने का जरूरत नहीं है 2 to the power 5 मतलब कितना होता है 32 बाई क्या हो जाएगा x to the power 5 माइनस 5c1 मतलब कितना होता है 5 इंटू 2 to the power कितना होता है 16 बाई x to the power 4 इंटू क्या होगा x by 2 क्लियर नेक्स्ट 5c2 कितना होगा अलग से निकाल लीजिए 5c2 मतलब क्या होता है 5 into 4 by 2 into 1 5 into 4 by 2 into 1 2 से इसको काट दिया 5 पूछा कितना आ गया 10 तो लिख देते हैं 10 into इसको अलग करके रखते हैं ताकि मिक्स ना हो 10 into 2 क्यूब कितना होता है 8 बाई कितना आ गया x क्यूब into x by 2 होल स्क्वायर x के ऊपर 2 है मतलब कितना आ जाएगा x स्क्वायर y क्या होगा 4 क्लियर 5c3 हम नहीं निकालेंगे हम क्या निकालेंगे 5c2 और 5c2 का वैल्यू निकाला हुआ है कितना है 10 है प्लस 10 ठीक है अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गलती किया है कि देखिए यहाँ पे ये माइनस वाला फॉर्मूला था तो प्लस माइनस प्लस ये वाला क्या होगा माइनस नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट ये वाला क्या होगा माइनस और क्यों माइनस होगा मैंने आपको बता के रखा था -1 to the power n ठीक है तो ये याद रखिए इसमें गलती मत कीजिए तो इसको भी ठीक कर लेते हैं हाँ 10 2 स्क्वायर कितना हो रहा है 4 बाई x स्क्वायर क्लियर इनटू क्या हो रहा है x क्यूब बाई 8 ये वाला भी हो गया ये वाला हो गया ये वाला हो गया इसको भी हमने कर लिया बाकी कौन कौन रहेगा ये 5c4 तो हम कभी नहीं निकालेंगे हम क्या निकालेंगे 5c1 क्या निकालेंगे 5c1 और 5c1 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है तो प्लस 5 into 2 by x to the power 4 by 2 to the power 4 मतलब 16 क्लियर लास्ट -5c5 NCN का आंसर कितना होता है 1 होता है लिखने का जरूरत नहीं है x to the power 5 by 2 to the power 5 2 to the power 5 कितना होता है 32 क्लियर तो ये कट गया ये कट गया ये भी कट गया क्लियर अभी देख लेते आंसर कितना आया 32 by x to the power 5 minus 5 16 जा अच्छा ये भी कैंसिल हो रहा है 8 5 8 जा 40 by x क्यूब प्लस 4 से कट गया 2 2 10 जा 20 by
यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो क्या रह जाएगा, एक्स रहेगा माइनस 4 से ये कटा 2, 2 से ये कटा 5, तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काटा था, एक्स बचा माइनस 5x। क्लियर। इधर 5 2 जा 10, 2 से ये कट सकता है, सो दैट इज प्लस 5x क्यूब बाई 8 माइनस x टू द पावर 5 बाई 32। देख लीजिए, ठीक है। इसको पोस्ट करके कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। x प्लस 1/x, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका। 6c0 कौन आएगा, a आएगा, x प्लस क्या होगा 6c1 और x के पावर में 6 होगा, ये पावर तो घटता जाएगा, x टू द पावर 5, 1/x के पावर 1/x से इंट्रोड्यूस होगा, नेक्स्ट वाले से वो बढ़ेगा, 6c कितना आ जाएगा 2, x टू द पावर कितना हो जाएगा 4, 1/x के पावर में 2 प्लस 6c 3, x के पावर में 3, 1/x टू द पावर 3। क्लियर। नेक्स्ट 6c4 x स्क्वायर 1/x टू द पावर 4 प्लस 6c5 x 1/x टू द पावर 5। लास्ट 6c6 x का पावर क्या हो जाएगा, 1 से नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, 1/x टू द पावर 6। क्लियर। तो NC0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 into x to the power 6 क्या हो गया, x to the power 6 प्लस 6c1 कितना होता है 6 होता है, into x to the power 5 into 1/x। 6c2 निकाल लेते हैं अलग से, 6 into 5 by 2 into 1। फिर से मैं एक बार रिपीट मार रहा हूं कि मैं वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, मैं ऐसे भी निकाल सकता था आंसर को, ठीक है। फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 6 को लिख देते 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ऑटोमेटिकली आंसर ये बन जाता। क्लियर। तो हम इसी वाले से कर गए, तो 6 से 2 का आंसर कितना आया, 2 से ये काट दिया तो 3, 3 5 जा 15। क्लियर। 15 इंटू एक्स टू द पावर 4 इंटू 1/x स्क्वायर। क्लियर। प्लस 63, हमें तो निकालना पड़ेगा 63, अलग से निकाल लेते हैं। 63 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 20, 20x क्यूब इंटू 1/x क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट 64, 64 तो हम निकालेंगे नहीं, क्योंकि 64 मतलब 4 के साथ कितना प्लस करने से 6 होता है 2, मतलब 64 का जो रिजल्ट होगा 62 का भी क्या रिजल्ट होगा, सेम होगा। तो 62 का तो वैल्यू हमने निकाल के रखा है, कितना था 15 था, 15 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x टू द पावर 4। क्लियर। 65 हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 61, और 61 का वैल्यू कितना होता है 6 होता है, इंटू x इंटू 1/x टू द पावर 5। NCN 66 कितना हो जाएगा 1, 1 इंटू 1/x टू द पावर 6, मतलब इतना हो गया। क्लियर। तो x से ये कट गया, x स्क्वायर से ये कट गया, सर लिख लेते पहले, x टू द पावर 6 प्लस 6x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर से x टू द पावर 4 कटा तो बचा स्क्वायर x स्क्वायर, x क्यूब कैंसिल हो गया, बचा 20, x स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया तो कितना बचा 15/x स्क्वायर, x से ये कट गया तो क्या बचा 6/x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 6। क्लियर। ठीक है, नोट कीजिए, और मैंने 1 to 5 का 3 4 आप लोग खुद से कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को नोट कीजिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, ठीक है, चारों सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं कोई भी दो कर देता हूँ।
और आप लोग सोच रहे हो कि सर 96 क्यूब है मतलब तो 96 इंटू 96 करके उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसके बाद भी 96 इंटू कर देंगे आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन, मतलब हमें वो यूज करना है, ठीक है, मतलब हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसको यूज करके करना है। तो 96 को आप कैसे लिखोगे, 100 माइनस 4, 102 को कैसे लिखोगे आप, 100 प्लस 2, मतलब a का वैल्यू हो गया 100, b का वैल्यू हो गया 2। तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूं, 101 टू द पावर 4 मतलब 100 प्लस 1, a का वैल्यू कितना हो गया 100, b का वैल्यू कितना हो गया 1। चलिए करते हैं। तो पहला वाला क्या होगा, 4c0 100 आएगा, 100 के पावर में कौन होगा 4 होगा, क्लियर, प्लस 4c1 100 का पावर एक घटेगा, साथ में कौन रहेगा 1। तो 1 तो लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के पावर में जो भी आएगा वो 1 ही देगा। 4c2 इंटू 100 स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 100 प्लस 4c4 इंटू 100 तो गया, 1 टू द पावर 4 रहेगा, 1 टू द पावर 4 लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, या तो आप लिख सकते हो, क्लियर। 4c0 मतलब 1, 100 के पावर में 4 मतलब 2 जीरो तक कितना जीरो बन जाएगा 8, क्लियर। 4c1 मतलब 4, 100 के पावर में 3 मतलब 1 2 3 4 5 6, 4c2 मतलब हम अलग निकाल लेते, 4 इंटू 2 बाय 2 इंटू 1, 2 2 कैंसिल, 4 इंटू 100 स्क्वायर मतलब 1 2 3 4, क्लियर। 4c3 मतलब हम 4c3 नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे 4c1, और 4c1 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है, तो 4 इंटू 100 प्लस 4c4 1 1 टू द पावर 4 1 1 इंटू 1 1, क्लियर। अभी इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। 4 1 जा 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 प्लस 400 प्लस 1, ठीक है। अभी तो आप लोग आराम से प्लस कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो एक काम कर सकते हो आप, ये क्या हो गया 401, 401 मतलब 40401 हो गया, इससे करके भी कर सकते हैं ताकि गलती होने का चांसेस कम रहे। 401 40401 हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे भी सेम कर लेते हैं, ये 40401 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया 4040401, अभी कितना डिजिट हो गया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 3 3 6 7, ठीक है। तो 10 को छोड़ दीजिए, छोड़ के वहाँ पे 40401, क्लियर, नोट कीजिए। अच्छा एक चीज देख लीजिए, हमने एक चीज गलत किया था, ये 4c2 जो है हमने 4 लिख दिया था गलती से, ये तो 4 इंटू क्या होगा आपका 3 बाय 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 बाय 2 इंटू 1, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया था, तो 2 टू कैंसिल, 2 से कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो इसको ठीक कर लेते हैं 6, तो ये वाला 6, क्लियर। तो ये वाला आपका 6 हो गया, ये वाला आपका 6 हो गया, ठीक है, ये भी आपका 6 हो गया, क्लियर। ठीक कर लीजिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उठा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट 90 की पावर 5, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और बहुत सारा फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग, उनके साथ उनको शॉर्टकट कैसे किया जाता है बहुत कुछ सीखेंगे, तो उन सबको भी आप वेट कीजिए और जितना तक हुआ है उसको इस तरह से देखिए। 99 टू द पावर 5 मतलब क्या हो जाता है 100 माइनस 1 टू द पावर 5, हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से इसका फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, 5c0 इंटू 100, क्लियर, प्लस 100 के पावर में कितना आएगा 5 आएगा, प्लस
5c1 इंटू 100 के पावर में 4 1 लिखने से भी चलेगा या तो नहीं लिखने से भी चलेगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। प्लस 5c2 इंटू 100 क्यूब प्लस 5c3 इंटू 100 स्क्वायर, हाँ बीच में माइनस है, सबका चेंज होगा, हम कर रहे 5c4 इंटू 100 प्लस 5c5, क्लियर। चलिए कर लेते, इस पे माइनस हो जाएगा, प्लस है, यहाँ पे माइनस से पे माइनस, क्लियर। 5c0 मतलब कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 100 टू द पावर 5 मतलब कितना जीरो आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 6 8 10, क्लियर। 5c1 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 100 टू द पावर 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। 5c8 और एक ही बार में लिख देते तो टाइम बचेगा। 5 इंटू 1 कितना हो जाता है, 5 होता है, क्लियर। अच्छा 5c2 मतलब कितना था, 5 इंटू 4 5, 2 इंटू 1 कितना आ गया 10, 10 इंटू 1 2 3 4 5 6, क्लियर। 5c3, तो 5c3 तो हम नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे 5c2, और 5c2 का वैल्यू तो निकाला हुआ है, कितना है 10 है। 5c2 का वैल्यू कितना है 10 है, 10 इंटू 100 स्क्वायर 1 2 3 4, क्लियर। प्लस 5c4, 5c4 मतलब कितना है, 5c1 है, दैट इज 5 इंटू 100 माइनस कितना हो गया 1 हो गया, क्लियर। तो माइनस 2 4 8, 2 4 8, एक जीरो गया मतलब हम बर्बाद हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4 5 प्लस 500 माइनस 1, क्लियर। अभी प्लस वाले सबको प्लस कर लेते हैं और माइनस वाले सबको भी प्लस कर लेते हैं। तो प्लस वाला कौन कौन है, ये है, यहाँ पे 3 है 500, ठीक है। और टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 तक है, ये 3 3 6 और एक 7, 1 0 0, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, उसके बाद लिखना है हमें 1 2 3 4, ठीक है, और साथ में लिखना है 500, क्लियर। डिजिट तो हो गया 2 4 6 8, 2 4 6 8 10 11 हो गया। कैसे हुआ 11, 1 0 0, तो हमने गलती कर दिया है यहाँ पे। यहाँ पे अगर 500 आएगा तो आपका बन जाएगा 1 4 0 500, 1 4 0 500। सही है, सही है, सही, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे कितना डिजिट है, 3 3 6, 3 3 6, तो 5 0 0 1 1 2 3 4 1, क्लियर। अभी ठीक है, तो अच्छा यहाँ तक तो हो गया आप लोगों का। तो माइनस करके रिजल्ट कितना आ रहा है आप लोग देख लीजिए, ठीक है, और आंसर लिख दीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू।